प्रसिद्ध भारतीय खाद्य समीक्षक ने इसे किसानों का पसंदीदा व्यंजन बताया है। समोसे की उत्पत्ति वास्तव में हजारों मील दूर प्राचीन साम्राज्यों से है, जो मानव सभ्यता की शुरुआत में ईरानी पठारों में उभरे। हम निश्चित रूप से ये नहीं जानते कि कब यह नमकीन पेस्ट्री आज के त्रिकोणीय आकार के समोसों में परिवर्तित हुई, लेकिन हमें यह पता है कि इसके नाम की उत्पत्ति फारसी है, यानी सैनबोसैग। सबसे पहले समोसों का उल्लेख साहित्य में फारसी इतिहासकार अबुल फजल बैहाकी ने 11वीं सदी में किया था। उन्होंने इसे एक लजीज व्यंजन के रूप में वर्णित किया, जिसे शक्तिशाली गजनवी साम्राज्य के दरबारों में नाश्ते के रूप में परोसा जाता था। यह पतली कुरकुरी पेस्ट्री, जिसे कीमा और हरी मटर भरकर बनाया जाता था, इसका उल्लेख भारत में आए मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता ने भी 14वीं सदी के अपने लेख में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबारों के शानदार भोजों में परोसे जाने का वर्णन किया है, जो आज के समय में भी लुकमी नामक स्नैक के रूप में भारत के हैदराबाद शहर में खाई जाती है। समोसा उस महान यात्रा का हिस्सा है जो भारत में लहरों के समान लगातार आ रहे प्रवासियों ने पूर्ण की। यह भारत में उसी मार्ग से आया जो आर्यों ने 2000 साल से भी अधिक समय पहले लिया था, जब आर्य मध्य एशिया से होते हुए आज के अफगानिस्तान के पहाड़ों को पार कर भारत की महान नदियों के उपजाऊ मैदानों में उतरे। तब समोसों को बनाने की विधि ने भी भारत में अपनी जगह बनाई। बाद में इस मार्ग से मामलुक और मुगलों की सेना ने भी महान उपमहाद्वीप साम्राज्य, जिसे हम भारत के रूप में जानते हैं, उसमें प्रवेश किया। और जैसे जैसे भारत इन प्रवासी लहरों से पुनर्निर्मित होता रहा, वैसे वैसे समोसों ने भी अपना रूपांतरण किया। शाही दरबारों का यह नाश्ता अब एक उच्च कैलोरी वाला मुख्य भोजन बन गया था। इसका आकार अब पहले से बड़ा हो चुका था, ऐसा कुछ जो एक चरवाहा अपने साथ चरागाहों में आसानी से ले जा सके। इसका विशिष्ट आकार त्रिकोण ही बना रहा और यह अभी भी तला जाता था, परंतु इसमें विदेशी मेवों की जगह भेड़ बकरी के मांस ने ले ली, जिसमें प्याज व नमक मिलाकर पेस्ट्री में भरा जाने लगा। यह एक ऐसा व्यंजन है जो विभिन्न संस्कृतियों के सम्मेलन को दर्शाता है, ऐसा एक खाद्य समीक्षक कहते हैं, जो बताते हैं कि समोसा हमें समझाता है कि पाक कला कितनी प्रभावशाली है और भारत ने भी इसे अपनी आवश्यकताओं और परिवेश के अनुसार अपनाया है और पूर्णतः परिवर्तित भी किया है। भारत में समोसों को स्थानीय स्वाद के अनुसार अपनाया गया और इस प्रकार यह दुनिया का सबसे पहला फास्ट फूड बन गया। समय के साथ भारत में समोसों के अंदर मांस की जगह सब्जियों ने ली, जिसमें स्थानीय मसाले जैसे धनिया, मिर्च, जीरा, अदरक इत्यादि मिलाकर इसमें परिवर्तन लाया गया। आधुनिक भारतीय समोसे बाद में अन्य नवीन खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बनाए जाने लगे और कई महान ऐतिहासिक उथल पुथल में सम्मिलित होकर नए विश्व की खोज का हिस्सा बने। आज के दिनों में आधुनिक समोसे आलू से भरे होते हैं और हरी मिर्चों से स्वाद युक्त किए जाते हैं। यह वो सामग्रियां हैं जो 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा लाई गई थीं। समोसा तब से विकसित होता रहा है। भारत में आप जहां भी जाएंगे समोसों का स्वाद अलग पाएंगे, क्योंकि स्वाद में समोसा क्षेत्र से क्षेत्र ही नहीं बल्कि दुकान से दुकान तक में भिन्न मिल जाएगा। परंतु वास्तविक समोसा आज भी कुरकुरा सुनहरा तलकर बनाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं आप कैलोरी के प्रति जागरूक लोगों के लिए बेक्ड समोसा भी पा सकते हैं। कुछ नए रसोइयों ने तो भाप में बने समोसों के साथ भी प्रयोग किया है,
पर खाद्य समीक्षकों ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जो तर्क देते हैं कि बिना तेल के स्वाद सही से उभर ही नहीं सकता। समोसों की यात्रा निश्चित रूप से भारत में समाप्त नहीं होती। सदियों से परिष्करण और पुनः कार्यों के बाद यहाँ से यह नए रास्तों द्वारा दुनिया में फैला। जैसे भारतीय प्रवासियों ने कुछ ही शताब्दियों में दुनिया भर में अपनी जगह बनाई, उसी प्रकार उन्होंने अपने क्षेत्र में बनाए जा रहे समोसों को भी जगह दिलाई। यही कारण है कि जो स्वादिष्ट नाश्ता प्राचीन फारसी सम्राटों के लिए बनना शुरू हुआ था, उसका अब लगभग हर देश में आनंद लिया जा सकता है। इसलिए अगली बार जब आप इस स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद लें तो यह ज़रूर याद रखें कि जहाँ भी आपका समोसा तैयार किया गया हो या चाहे उसमें कुछ भी भरा हुआ हो, यह भारत के सार जैसे अनुकूलता, आविष्कारशीलता, सहिष्णुता और विभिन्नता से परिपूर्ण विशेषताओं को दर्शाता है। कई अन्य स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड्स की भी कुछ ऐसी ही रोचक कहानियां हैं जो जल्द ही चैनल पर आने वाली हैं। उन्हें देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।